आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है और सवाल की स्टेटमेंट में है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, किस चीज़ का कोएफिशिएंट मालूम करो जी, x की पावर 5 का। और जब हम इस रिलेशन को एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो वो कह रहा है कि उसके आंसर में x5 आएगा और x5 के अलावा कोई कोएफिशिएंट भी आएगा। तो जो कोएफिशिएंट आएगा वो आप बताएं कि वो कौन सा होगा। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं T6 है और यानी सिक्स्थ टर्म है और इसके आंसर में x5 आ रहा है। तो इसके साथ कोएफिशिएंट भी हमें मिल रहा है, यानी कि 896/27, साथ नेगेटिव भी है। तो ये x5 का कोएफिशिएंट है और ये हमने अलग करके बताना है कि ये आपका आंसर है। इस तक हम कैसे पहुंचेंगे, हमने अपने सवाल को पकड़ना है, रिलेशन को पकड़ना है, इसके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, n का, a का, b का। b को जब उठाएंगे तो नेगेटिव अगर है तो उसको भी साथ लेके आएंगे। r हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, हमने x की वैल्यू जो पावर्स होंगी उनको इक्वेट करके हमने r की वैल्यू को फाइंड करना है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इस्तेमाल किया है। तो इन जो वैल्यूज़ हैं इनको इस फार्मूला में फिट करेंगे, n की, a की, b की, और यहाँ पे इनको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। पावर्स वेरिएबल्स को अलग देंगे और कांस्टेंट्स को अलग अलग कर देंगे, सब की पावर्स अलग अलग कर देंगे। फिर उनमें से जो वेरिएबल है यानी जो x है तो उसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट हमने यहाँ पे आप देखें कि कर लिया है और यहाँ पे x20 -2r है। तो ये वाला जो बटे में x की पावर r है इसको अब उनके साथ लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे इसको बटे, क्योंकि बटे में है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव r हो जाएगा। और फिर क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है यानी x और x अगर बेसिस सेम हो, ये एक फार्मूला है, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो उनमें से एक बेस को उठाते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, दरमियान में प्लस आएगा, प्लस इस नेगेटिव की वजह से फिर नेगेटिव हो जाएगा और इस तरह हम इक्वेशन नंबर 1 हासिल कर लेंगे। बाकी हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट x की पावर को सेपरेट करके हमने उनको आपस में बेस सेम करके पावर्स को जमा कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो इक्वेशन 1 बनने के बाद हमने जाना है जी इस x के पास और देखना है कि इसकी भी एक पावर मौजूद है, क्योंकि दोनों बेसिस अब फिर सेम हो रही हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, उसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है। तो अगर बेसिस सेम है तो क्यों ना इनकी पावर्स को हम इक्वल कर लें। तो इक्वल हमने किया तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई जो कि 5 है। इस 5 को पकड़ना है, 5 को पकड़ के इस इक्वेशन में हमने लेफ़्ट और राइट साइड पे फीड करवाना है। फीड करवाने के बाद जो 10 और 5 है ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी तो सॉल्व हो ही जाते हैं। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 और 5, 10 को हम रिवर्स लेके जाएंगे कितना, जितना ये नीचे वाला डिजिट है यानी 5 टाइम्स। तो जो नीचे वाला होता है उसको हमेशा 1 तक लेके जाते हैं। सिंप्लीफाई करने से 252 आएगा जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी मुश्किल नहीं है, हमने जस्ट पावर्स के हिसाब से इनको डील करना है और इस डीलिंग में हमें x की पावर 5 भी मिलेगी और साथ कांस्टेंट भी मिलेगा। तो जो इसका कांस्टेंट है ये एक बटे में है, ये इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा
और कहलाता है क्योंकि साथ वेरिएबल है। तो वो यही पूछ रहा था कि जो x5 आपके आंसर में आएगा उसके साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो बता दें। तो आपने ये कोएफिशिएंट बता देना है। और इससे पहले जो है वो हम 7th क्वेश्चन में ये खुद वेरिएबल बताते रहे हैं, उसको निकाल के देते रहे हैं कि वो कहता था कि x5 है तो हम x5 ही निकाल के देते थे, जो भी x की पावर वो कहता था हम वहाँ पे वेरिएबल बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 में, लेकिन यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट को बता रहे हैं। तो ये बॉक्स में आपने अलग करके बताना है कि ये वाला कोएफिशिएंट है और ये ही हमारा आंसर है।